वेलकम टू पारस पाठशाला। बच्चों, पारस पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 5th का पढ़ेंगे, यूनिट 2 का चैप्टर 4 फ्लाइंग टुगेदर। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और आप इसके वर्ड मीनिंग भी साथ में लिख सकते हैं। और साथ में आप एक कॉपी और पेंसिल लेके बैठेगा, साथ में मैं वर्ब के फॉर्म्स भी बताती जाऊंगी। तो पहले चलिए शुरू करते हैं। इसके ऊपर लिखा है फ्लाइंग टुगेदर। फ्लाइंग मतलब होता है उड़ना, टुगेदर मतलब साथ में, यानी कि साथ में उड़ना। अब है व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू टू डू ऑन टाइम। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके माता पिता और आपके टीचर्स टाइम पे करने के लिए आपको कहते हैं। जैसे कि गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठो, डू द होमवर्क, अपना होमवर्क करो, पैक योर स्कूल बैग, और अपना स्कूल बैग को पैक करो। ठीक है, और भी बहुत सी चीजें हैं। What happened when you didn't do as they asked you to do? तब happen मतलब तब क्या होता है जब आप इसको वैसा नहीं करते हैं जैसे कि आपको कहा गया होता है। अब ये हम एक स्टोरी पढ़ते हैं, ये चीजें तो अभी आगे भी डिस्कस हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। डीप इन ए फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। डीप मतलब होता है घना जंगल, जहां पर क्या होता है, बहुत ही वेरी टॉल ट्री, एक बहुत ही बड़ा सा ट्री है। स्टूड होती है स्टैंड की सेकंड फॉर्म। तो एक ही घने जंगल में एक बहुत बड़ा सा पेड़ होता है। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट। लीफी मतलब पत्तेदार, मतलब बहुत ही उसमें अच्छे अच्छे पत्ते लगे हुए होते हैं। ब्रांचेस मतलब उसकी टहनियां, उसकी टहनियों पे क्या लगे होते हैं, शाखाओं पर पत्ते लगे होते हैं। स्प्रेड आउट, और स्प्रेड आउट मतलब होता है फैला हुआ। लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, उसकी जो टहनियां थी वो इस तरीके से फैली हुई थी जैसे कि किसी की बाजुएं, स्ट्रॉन्ग बाजुएं फैली हुई होती हैं। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। वाइल्ड होता है जंगली, गीज होता है बेटा जो चौड़े पंजेदार वाले जानवर होते हैं ना, आपने सिंगुलर प्लूरल किया होगा, गूस का गीज, बचपन से आप पढ़ते आए हैं। तो ये उन जानवर, उन पक्षियों के लिए यूज किया जाता है। फ्लॉक होता है झुंड। तो ऐसे पक्षी, ऐसे जंगली पक्षी, बतखों का झुंड होता है जो कि जंगली होते हैं, उनके झुंड को बोलते हैं फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। तो उन पेड़ों पे किनका घर था, फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज का उन्होंने अपना घर बनाया हुआ था। दे फेल्ट सेफ देयर, वो वहां पे सुरक्षित महसूस करते थे। फेल्ट किसकी सेकंड फॉर्म है, फील की। फील, फेल्ट, फेल्ट। फेल्ट मतलब महसूस करना, तो वो वहां पर महसूस फील करते थे, सॉरी सेफ फील करते थे। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइस ओल्ड बर्ड। उन जो फ्लॉक था, यानी झुंड में जो एक गीज था, वो जो था वाइज यानी कि बुद्धिमान था, वो बुजुर्ग था और बुद्धिमान था। जैसे हम लोगों की फैमिली में भी जो बड़े होते हैं, जैसे दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, जो लोग ओल्ड होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, बहुत सी अच्छी बातें हमें बताते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही उनके ग्रुप में भी एक बूढ़ा गीज था जो क्या था, बहुत ही वाइज था, बुद्धिमान था। ही नोटिस्ड, नोटिस मतलब उसने नोटिस किया, अ स्मॉल क्रीपर, एक छोटा सा क्रीपर। क्रीपर आपने ईवीएस में भी पढ़ा होगा ना, सेकंड क्लास में, थर्ड में, फोर्थ में। क्रीपर और क्लाइंबर प्लांट्स, ठीक है। तो क्रीपर ऐसे होते हैं जो फैले हुए पौधे होते हैं, जिनको बढ़ने के लिए किसी के सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर उनके आसपास कोई पेड़ होता है तो वो उस पे चढ़ जाते हैं ना। जैसे आपके घर में भी बहुत सारे ऐसे पेड़ होंगे जो बेल के रूप में होते हैं, ठीक है। तो ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। जिस पेड़ पे उनका घर था ना, उस पेड़ के नीचे उन्होंने एक छोटा सा क्रीपर देखा। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। उन्होंने, जो वो वाइस ओल्ड बर्ड था ना, उन्होंने दूसरे बर्ड से इसके बारे में, अबाउट मतलब उसके स्मॉल क्रीपर के बारे में बताया। स्पोक होता है स्पीक की सेकंड फॉर्म, और स्पीक होता है बोलना। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो उन्होंने इस जो क्रीपर प्लांट था छोटा सा, उसके बारे में जो है दूसरों को बताया, दूसरे बर्ड्स को। डू यू सी दैट क्रीपर, ही सेड टू देम। यानी जो ओल्ड वाइस ओल्ड था, उसने दूसरे बर्ड को बोला, क्या तुम ये क्रीपर देख रहे हो। लेट अस डिस्ट्रॉय इट, वो कहता है लेट अस डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब नाश करना, नष्ट करना। चलो हम इस स्मॉल क्रीपर को नष्ट कर देते हैं। Why must we destroy it? asked the geese in surprise. फिर एक जो दूसरा गीज था, सरप्राइज मतलब भौचक्का होकर, वो सरप्राइजिंगली होकर कहता है
कि हम इसको डिस्ट्रॉय क्यों करेंगे, क्या जरूरत है इसको डिस्ट्रॉय करने की, क्या हमें नुकसान थोड़ी पहुंचा रहा है। इट इज सो स्मॉल, ये तो बहुत ही छोटा है। व्हाट हार्म कैन इट डू, ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है। माई फ्रेंड्स रिप्लाइड द वाइस ओल्ड बर्ड, उन्होंने उनको रिप्लाई किया। फिर दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, जो ओल्ड बर्ड है वो उनको क्या जवाब दे रहा है, रिप्लाइड मतलब जवाब देना, रिप्लाइड होती है रिप्लाई की सेकेंड और थर्ड फॉर्म। दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, ये जो छोटा क्रीपर आप देख रहे हो ना, विल सून मतलब होता है जल्दी, ग्रो होता है उगना, ये जो छोटा क्रीपर अभी आपको छोटा दिख रहा है ना, ये जल्दी ही बड़ा हो जाएगा। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री, और जैसे ये बड़ा होगा, क्रीप्स अप मतलब चढ़ना, ये हमारा पेड़ है ना जिसपे हमारा घर है, ये उसके ऊपर चढ़ जाएगा। इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, फिर ये क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वट ऑफ दैट आस्क द गीज, फिर एक गीज कहते हैं तो फिर क्या हो गया। वट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस, तो क्रीपर हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है। डोंट यू सी रिप्लाइड द वाइस बर्ड, फिर वाइस बर्ड जो चतुर बर्ड होता है ना ओल्ड वाला, वो उनको कहता है क्या तुम देख नहीं सकते हो। विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, इस क्रीपर की मदद से, इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन, ये पॉसिबल मतलब आसान, ये समवन मतलब कोई, ये किसी के लिए आसान हो जाएगा। क्या आसान हो जाएगा, टू क्लाइंब दिस ट्री, इस पेड़ पर चढ़ना किसी के लिए आसान हो जाएगा। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, एक शिकारी चढ़ेगा ऊपर, इस बेल के सहारे पकड़ के वो ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा होगा तो इसकी बेलें रस्सी की तरह सख्त हो जाएंगी, स्ट्रांग हो जाएगा, और फिर एक हंटर आएगा किसी दिन और वो चढ़ जाएगा और हम सबको किल मतलब मार देगा। अब आगे बढ़ते हैं। वेल देर इज नो हरी, दे रिप्लाइड, तो वो रिप्लाई करते हैं पर इसमें तो कोई जल्दी है, जल्दी की तो कोई बात नहीं है। द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, अभी तो ये बहुत ही छोटा है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, पीटी मतलब अभी इसको इतनी जल्दी खत्म कर देना जो है ठीक नहीं होगा, कि हम इसको अभी नष्ट कर देंगे। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, अब द ओल्ड बर्ड एडवाइज, जो ओल्ड बर्ड है वो उनको एडवाइज कर रहा है, यानी कि सलाह दे रहा है कि हम इसको अभी अगर डिस्ट्रॉय कर देंगे ना, क्योंकि ये अभी यंग है, यानी ये कि अभी बहुत ही छोटा है, ठीक है। एडवाइस की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। नाउ इट इज टेंडर, टेंडर मतलब होता है मुलायम, नरम, सॉफ्ट। अभी ये जो है छोटा है तो ये मुलायम है, ठीक है। एंड यू कैन कट इट इजिली, तुम इसको इजिली कट कर सकते हो, काट सकते हो, या जैसे मर्जी तुम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ये हो जाएगा। लेटर यानी बाद में, लेटर इट विल बिकम हार्ड, बाद में ये जैसे जैसे बड़ा होगा क्या होगा, हार्ड हो जाएगा, यानी सख्त हो जाएगा। एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, फिर तुम इसको किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे, कट नहीं कर पाओगे। विल सी आंसर द बर्ड, जो बर्ड्स होते हैं वो कहते हैं चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, पर वे उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं क्रीपर को। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, बाद में वो जो वाइज ओल्ड बर्ड था उसकी एडवाइस को भूल जाते हैं। फॉरगॉट होता है भूल जाना, फॉरगॉट होता है फॉरगेट की सेकेंड फॉर्म, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। एज द क्रीपर ग्रू, जैसे जैसे क्रीपर ग्रू, ग्रू होता है ग्रो की सेकेंड फॉर्म, ग्रो, ग्रू, ग्रोन, जैसे ही वो उगता है, इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, वो क्या करता है अपनी वाइंडिंग, वाइंडिंग मतलब होता है घेराव डालना, जैसे कि ये देखो ये गोल गोल लिपटा हुआ है ना, इसको वाइंडिंग अप मतलब ऊपर चढ़ रहा है, देख रहे हो ना, ये वाइंडिंग ऐसे गोल गोल घूम के, तो इसे वाइंडिंग अप कहते हैं। तो वो अपना जो रास्ता है वो पेड़ के ऊपर बना लेता है, शुरू कर देता है। बिगिन होता है बिगिन की सेकेंड फॉर्म। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम, और जैसे जैसे वे बड़ा होता जाता है वो क्या होता जाता है, स्ट्रांग होता चला जाता है और मजबूत होता चला जाता है। बिकेम, बिकेम होता है बिकम, बिकेम, बिकम, तो ये बिकम की सेकेंड फॉर्म है, मतलब होना, किसी चीज का होना या बनना। Until it was as strong as a thick rope, ये तब तक स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, until मतलब जब तक ये बहुत ही ज्यादा रस्सी की तरह जो है स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता। वन मॉर्निंग, एक दिन क्या होता है,
When the geese had gone out, जब जो geese हैं बाहर गए हुए थे, gone होता है go की थर्ड फॉर्म है, go went gone, जब वो गए हुए थे बाहर in search of food, खाने की तलाश में, search मतलब तलाश में. A hunter came to the forest, एक हंटर आता है, एक शिकारी आता है. केम है कम की सेकंड फॉर्म, कम, तो जंगल में आता है एक शिकारी. सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव. अब वो कहता है अच्छा तो ये वही जगह है जहां पर जो है ये गीज यानी बतखें रहती हैं. ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा. व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग, जब वो वापस आएंगे, कम बैक मतलब वापस आएंगे शाम को. आई शैल कैच देम, कैच मतलब पकड़ना, मैं उन्हें पकड़ लूंगा. द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री. हंटर क्लाइम्ड मतलब ऊपर चढ़ना, क्लाइम्ड होता है क्लाइम की सेकेंड फॉर्म, क्लाइम्ड. हंटर चढ़ता है पेड़ के ऊपर विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, जैसे कि भाई उस बूढ़े वाइस ओल्ड बर्ड ने पहले भी एडवाइस किया था कि इसको नष्ट कर दो, ये स्ट्रांग हो जाएगा, कोई शिकारी चढ़ जाएगा. वही हुआ, वो उस स्ट्रॉन्ग क्रीपर की मदद से ऊपर चढ़ गया. ये देखो जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, इसको पकड़ लिया, ये रस्सी की तरह मजबूत हो चुका है तो टूट नहीं रहा है और ये चढ़ गया. ही गॉट टू द टॉप, अब वो टॉप पे पहुंच गया. गॉट होता है गेट की सेकेंड फॉर्म, गेट गॉट गॉटन, ठीक है. वो टॉप पे पहुंच गया और उसके बाद एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, उसने क्या किया, स्प्रेड मतलब फैला दिया वहां पर अपना नेट. नेट मतलब होता है जो जाला, जो शिकारी के पास जाला होता है ना, वो उसने वहां पे फैला दिया. देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, नीचे आ गया वो, और वेंट मतलब चला गया, अवे मतलब दूर, और फिर चला गया, वो जाल बिछा के चला गया. इन द इवनिंग, शाम को, द गीज रिटर्न्ड होम. रिटर्न मतलब होता है वापस आना, रिटर्न होता है रिटर्न की सेकेंड और थर्ड फॉर्म, रिटर्न. मैं जितनी भी वर्ब्स की फॉर्म बता रही हूँ ना, आप ऊपर हेडिंग डाल के रखा कर रहे, वर्ब की फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फॉर्म लिख लिया करेंगे, अच्छा होता है, और साथ में इनका मीनिंग भी. शाम को जब वो वापस आते हैं घर पे गीज, दे डिड नॉट नोटिस, वो नोटिस नहीं करते नेट को कि यहाँ पे भाई जाल बिछा हुआ है. एज दे फ्लू इनटू द ट्री, फ्लू होते हैं फ्लाई की सेकेंड फॉर्म, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, तो वो उड़कर आ जाते हैं पेड़ पर. दे वर ट्रैप्ड होता है फंस गए, भाई अब तो वो जाले में फंस गए क्योंकि उन्होंने नोटिस नहीं किया था. दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट. स्ट्रगल्ड मतलब बहुत ही कोशिश करना, संघर्ष करना. उन्होंने बहुत ही कोशिश करी, जितनी स्ट्रगल्ड हार्ड मतलब बहुत छटपटाए, बहुत कोशिश करी, अपना दिमाग लगाया बाहर आने के लिए, बट कुड नॉट, नहीं आ सके. पर हेल्प क्राइड द गीज चिल्ला रहे हैं, मदद करो. वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट. कॉट मतलब पकड़ लिए गए हैं. कैच, कॉट किसकी सेकंड फॉर्म है, कैच की, कैच फर्स्ट फॉर्म है, कॉट सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है. वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, हम जो है शिकारी के नेट में फंस चुके हैं. ओ व्हाट शैल वी डू, ओ अब क्या करें. डोंट मेक ए फर्स्ट नाउ, अब कोई भी है ना हंगामा करने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट मतलब मेक ए फर्स्ट मतलब बिकम एंग्री या कंप्लेन, अब ये सब करने की जरूरत नहीं है. सेड द वाइज ओल्ड बर्ड कहता है. लॉन्ग एगो मतलब बहुत लंबे पहले, एगो मतलब पहले, लॉन्ग मतलब बहुत लंबे समय पहले. आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, मैंने तुम्हें कहा था कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो. बट यू डिड नॉट, पर तुमने नहीं किया. नाउ सी, अब देखो. व्हाट हैज हैपेंड मतलब क्या हो रहा है, होना. हैपेंड होता है हैपन की सेकंड थर्ड फॉर्म, हैपेंड. टुमारो मॉर्निंग, अगली सुबह, द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, अगली सुबह हंटर आएगा और हम सबको किल मतलब मार देगा. किल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, किल्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है. वी वर फुलिश, वेप्ट द बर्ड्स, सारे बर्ड्स रोते हैं और कहते हैं हम तो फुलिश मतलब मूर्ख थे. वी आर वेरी सॉरी, वी डिड नॉट लिसन टू यू, हमें इस बात का खेद है, हमें बहुत ही क्षमा चाहते हैं कि हमने आपकी बात को, लिसन टू यू मतलब हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी. प्लीज टेल अस व्हाट टू डू, अब प्लीज बताओ, कि टेल मतलब अब बताओ कि क्या करें. देन लिसन केयरफुली, रिप्लाइड द वाइज बर्ड, अब वाइज बर्ड उन्हें जवाब देता है, अब ध्यान से सुनो, केयरफुली मतलब ध्यान से सुनो. व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड. प्रिटेंड मतलब होता है झूठा दिखावा करना.
जब हंटर वापस आएगा ना तो हम सबको ऐसा दिखावा करना है झूठा कि हम सब मर गए हैं। जस्ट ही स्टिल, जब वो होगा, द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, हंटर को जो है मरे हुए बर्ड्स नहीं पसंद आते, वो नहीं चाहेगा मरे हुए बर्ड्स को। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वो हमें ग्राउंड पे फेंक देगा, थ्रो मतलब फेंक देगा। इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन, फिर उसके लिए ये इजी हो जाएगा नीचे उतरना। कलेक्ट द डेड बर्ड्स, फिर वो क्या करेगा, जो मरे हुए बर्ड्स होंगे उनको वो कलेक्ट मतलब इकट्ठा करेगा, एंड देन ही टेक देम होम, फिर वो उन्हें घर ले जाएगा। When the last of us has been thrown down, जब हम में से जो आखिरी बर्ड होगा, जैसे एक 1 to 1 करके उसने फेंक दिया, जो आखिरी बर्ड है जब उसको फेंका जाएगा नीचे, we must quickly get up and fly away, जैसे ही लास्ट बर्ड को जमीन पे फेंका जाएगा तब तक हमें डेड प्रिटेंड करना है अपने आप को। तो जैसे ही लास्ट बर्ड भी जमीन पर आएगा, क्विकली मतलब हमें जल्दी से क्या करना है, उठना है और उड़ जाना है। गेटअप मतलब उठना है और उड़ जाना है। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, मॉर्निंग में हंटर आता है और पेड़ पे चढ़ जाता है। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, फिर वो नेट में देखता है कि भाई गीज हैं, दे आर ऑल डेड, सारे के सारे मरे हुए हैं। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, मटर्ड मतलब होता है, कई बार आप भी अपने आप से बोलते हैं ना, कुछ आसपास कोई नहीं होता, अपने आप से कहते हैं ना, चल यार कर ले लाइक दिस, अपने आप से कहना। मटर्ड मतलब अपने आप से बात करना। ही थ्रो देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, जैसे कि उस बूढ़े बर्ड ने कहा था, एक एक करके उसने उनको नीचे फेंकना शुरू कर दिया। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, बर्ड्स तब तक प्रिटेंड करते रहे मरने का, झूठा दिखावा करते रहे जब तक लास्ट नीचे नहीं आ गया बर्ड। देन ऑल एट वंस, फिर सारे एक बार में, दे गॉट अप, उठ गए, फ्लैप्ड देयर विंग्स, फ्लैप्ड होता है फड़फड़ाना, ठीक है, अपने विंग्स को उन्होंने फ्लैप किया, एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, जो हंटर्स था उसको सरप्राइज हो गया, भाई ये क्या हो गया, क्योंकि वो तो सोच रहा था डेड है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, फिर उसने वॉच्ड मतलब देखा, उसने ये देखो पेड़ के ऊपर टॉप पर से वो देख रहा है कि भाई ये तो सारे के सारे उड़ के चले गए, क्योंकि देखो वो ऊपर से फेंक रहा था ना नीचे, वो भी नीचे नहीं उतरा था। जब सारे बर्ड्स नीचे गिर गए तो सारे के सारे उड़ गए, अब उन्हें पकड़ ही नहीं सकता था। तो कैसी लगी ये स्टोरी, होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। ये स्टोरी, दिस स्टोरी इज रिटन बाय शिव कुमार, और ये कहाँ से ली गई है, ये आपने पंचतंत्र की कहानियां सेकंड फर्स्ट क्लास से आप पढ़ रहे हैं। बहुत सारी कहानियां हैं पंचतंत्र में, तो ये एक वाइज ओल्ड बर्ड में से ली गई है, पंचतंत्र में से ये कहानी। अब हम इसके न्यू वर्ड्स करते हैं। न्यू वर्ड्स आपके हैं, और कुछ और भी वर्ड्स जो बीच में आए थे मैं उन्हें एक्सप्लेन करती हूँ। ये न्यू वर्ड्स मैंने यहाँ पीछे समझाए हुए हैं, आप इन्हें साथ साथ नोट डाउन करते जाइए और साथ में समझते जाइए। देखिए, गीज होता है, मैंने आपको बताया, जो प्लूरल फॉर्म होती है, जिनके बड़े पैर वाले पक्षी होते हैं, ठीक है। क्रीपर एक ऐसा पौधा होता है जिसको उगने के लिए दूसरे के ग्रो की जरूरत होती है, किसी पेड़ के सहारे की जरूरत होती है। वाइंडिंग, वाइंडिंग होता है गो इन सर्कुलर, जैसे मैंने बताया पेड़ गोल गोल, पेड़ के ऊपर वो सर्कुलर फॉर्म में गोल गोल होता है ना, लाइक वाइंडिंग अब गो इन सर्कुलर, कि हमने उस चीज को कर लिया है, अब हो गया है, ठीक है। मटर्ड, मटर्ड होता है स्पोकन इन ए लो टोन, हम अपने आप से बहुत ही धीमी आवाज में बात करते हैं। फ्लैप्ड, फड़फड़ाकर जब वो पक्षी उड़ते हैं ना, फड़फड़ाते हैं उनके पंख, उसको बोलते हैं। रोप होता है रस्सी, जिसे हम कॉर्ड भी कहते हैं। स्प्रेड आउट होता है फैलाना, एक्सपेंड भी कहते हैं। फ्लॉक मतलब झुंड, जिसको हम ग्रुप भी कहते हैं, ग्रुप कह देते हैं, फ्लॉक कह देते हैं। फ्लॉक जनरली हम पक्षियों के या पशुओं के झुंड के लिए यूज करते हैं। नोटिस्ड मतलब देखा। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना या ब्रेक डाउन। रिप्लाइड होता है जवाब देना, आंसर्ड। हरी मतलब जल्दी में, स्पीड में। एडवाइज्ड, सजेस्टेड यानी कि किसी को सलाह दिया। टेंडर होता है मुलायम, सॉफ्ट। रिटर्न्ड वापस आए, केम बैक। ट्रैप्ड मतलब फंसा लिया, पकड़ लिया, कॉट। स्ट्रगल्ड ट्राइड हार्ड बहुत कोशिश की, संघर्ष किया। मेक ए फर्स बिकम एंग्री या कंप्लेन कर रहे हैं हम कि ऐसा हो गया, हंगामा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, ये सब फर्ज में आता है। प्रिटेंड, प्रिटेंड मतलब झूठा दिखावा करना। शो फॉल्सली मतलब वो चीज नहीं है जो आप हैं, ठीक है। तो ये आपके वर्ड मीनिंग हैं, सॉरी हाँ जी वर्ड मीनिंग्स थे। तो होप आपको ये जो है समझ आया होगा बच्चों। तो हम
आगे अब इसको करते हैं। तो आज की क्लास ओवर हो गई है, और ये जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए, वहां से भी आप इजीली ले सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। और जो भी आपकी इससे रिलेटेड कोई भी आपकी बात हो आप इसमें कर सकते हैं, मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और डोंट फॉरगेट इसकी बुक एक्सरसाइज देखना ना भूलें, मैंने अलग पार्ट में बनाई है, तो नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाता है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो बार बार वीडियो को रिप्ले करके आप देख सकते हैं, और बुक एक्सरसाइज आप अगली वीडियो में देख सकते हैं इसकी। और उसको भी लाइक शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें।